हेलो फ्रेंड, नाउ वी आर लाइव। सो गाइस 8 पीएम की हमारी इस लाइव क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास की शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा इंतजार करते हैं बच्चों के लाइव क्लास में आने का। ठीक है, वेट करिए थोड़ा सा। और जो बच्चे इस क्लास को ऑफलाइन वॉच कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को कम से कम आप लोग 2 से 3 मिनट आगे प्ले कर लीजिएगा, जिससे कि आपका कीमती समय बच सके। ठीक है, मतलब कि जब वेट करेंगे बच्चों के आने का, क्लास स्टार्ट होने का, तो उससे बड़ी अच्छा ये है कि आप लोग इस क्लास को थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड कर लीजिएगा 2 से 3 मिनट। ठीक है, आई होप सो। वॉइस शायद थोड़ी कम आ रही है, रुकिए। अब चेक करिए वॉइस कैसे आ रही है। ठीक है, डन। रुकिए, क्लास का अपडेट करते हैं ग्रुप के अंदर पहले तो हम लोग, उसके बाद ठीक है। रोहित बेटा, ओके, स्वागत है आपका। क्लास में आ गए बेटा, आपने शेयर भी कर दिया लिंक को ग्रुप के अंदर हम हमारे देखने से पहले, ये हुई ना बात। तो चलिए स्टार्ट करें क्लास को या थोड़ा सा वेट करें, आप बताइए करना क्या है। नमस्ते दिव्या कुमारी बेटा, नमस्ते नमस्ते। रुकिए 1 मिनट, मैं ज़रा अपडेट कर देता हूँ। हम्म, रुकिए। निखिल भी आ चुके हैं क्लास में। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, छोड़िए, ठीक है, बहुत हो गया वेट। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दोस्तों ये रहा कि लावणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से या फिर उत्तर प्रदेश से? जल्दी से सबमिट कर दीजिए मुझको, इसका राइट आंसर क्या होगा। बताओ बेटा, ABCD में से राइट आंसर क्या है? कम ऑन, जल्दी भेजिए आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर निखिल और रोहित का आ चुका। राइट आंसर इज सी। सर जी वॉइस नहीं आ रही है बेटा, वॉइस आ रही है, जरा चेक करो एक बार। वॉइस आ रही है बेटा, रोहित जरा चेक करो। ऐसा ना बोलो बेटा, आज ही नया माइक लिया हमने। राइट आंसर इज सी। चलो निखिल, रोहित और गौरव का आंसर राइट। दोस्तों ये क्वेश्चन संबंधित है फोक डांस से। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूंगा कि जो कुचिपुड़ी है इसका संबंध किस राज्य के साथ में है? बताओ बेटा, कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है? अच्छा, वॉइस कम आ रही है, ओके। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर क्या है बेटा इसका? कुचिपुड़ी का संबंध कहाँ से बेटा? राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश से, बिल्कुल। अगर हम बात करेंगे मोहिनी अट्टम का संबंध किस राज्य से है, जल्दी से कमेंट करिए मुझको कि मोहिनी अट्टम का संबंध किस राज्य से है। बताओ जल्दी से, इसका सही जवाब क्या होगा? मोहिनी अट्टम। राइट आंसर इज क्या? राइट आंसर इज केरल। ठीक है, राइट आंसर इज क्या? राइट आंसर इज केरल, वेरी गुड। अगर हम दोस्तों बात करेंगे गरबा, गरबा का संबंध किस राज्य से? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। बताओ जल्दी से बेटा, गरबा का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग रैपिड फायर रिवीजन। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं पिछली चीज़ों का आपको करवाऊंगा रिवीजन। ठीक है, उन चैप्टर का हम करेंगे रिवीजन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो जो बच्चे नए हैं प्लीज़ कमेंट करने का प्रयास करिए। अगर आपसे आंसर नहीं बन पा रहा तो वीडियो को पॉज करके पेन डाउन करते चलिएगा। गरबा का संबंध दोस्तों था गुजरात से। दिव्या कुमारी बेटा आपने बोला केरल। केरल तो मैंने कुछ पूछा ही नहीं अब तक, तो कैसे आपने आंसर भेज दिया केरल? ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता कथकली का संबंध किस राज्य से है? बताओ बेटा, कथकली और भरतनाट्यम दोनों का आंसर आप मुझे लिख के भेजो। कथकली और भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? अब हुआ राइट आंसर आपका बेटा। देखिए जो कथकली है इसका संबंध कहाँ से हो जाएगा? केरल से, वेरी गुड। और जो भरतनाट्यम है इसका संबंध बेटा किससे है? तमिलनाडु से। दोस्तों स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 में आपसे एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आखिरकार ऐसा कौन सा क्लासिकल डांस है जिसमें हमारी बॉडी की 60 मतलब बॉडी को हिलाने से संबंधित 64 नियम दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो आपका हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है,
और हमारी जो क्लासिकल डांस है उसकी संख्या कितनी है आपको पता होगा अच्छे से बेटा। क्लासिकल डांस कुल कितने होते हैं पता है आपको? 8 प्रकार के होते हैं। चलो ठीक है, बढ़िया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। 8 कौन कौन से हैं, कोई बच्चा बताएगा मुझको 8 कौन कौन से हैं? हेल्प करो बेटा हमारी। आगे आंसर राइट बच्चों का, चलो ठीक है। मेन मेन तो वही हैं आपके, जैसे आपका भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथकली, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम समथिंग, ये सभी तो है 8। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे ये रहा कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? बताओ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? और इस क्वेश्चन नंबर 2 का अब तक आंसर नहीं आया, रुकिए थोड़ा वेट करते हैं। और इस क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर इज बी। ठीक है। और इस समय किसी बच्चे ने आंसर सेंड नहीं करा, केवल निखिल का आंसर राइट था। सर नेट सही से नहीं चल रहा इसलिए वीडियो पीछे हो जाता है। नहीं बेटा देखिए, जो आपकी स्क्रीन पे आपको लाइव बच्चे दिख रहे हैं उसके साइड में कैची बन रखी है। कैची के साइड में आपके ये इस टाइप का सिंबल है, इस पर क्लिक करके आप लाइव चैट पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है बेटा दिव्या कुमारी, लाइव चैट वाले ऑप्शंस को अब चूज करना है आपको। दोस्तों अब ये क्वेश्चन संबंधित है सागर से, हम बात करते हैं महासागर के बारे में। तो त्रिभुज आकार की आकृति कौन से महासागर की है और एस आकार की आकृति कौन से महासागर की है? जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझको राइट आंसर। सॉरी। बताओ बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? त्रिभुज आकार, प्रशांत महासागर और ये अटलांटिक महासागर। डन। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी चोटी सुदूर पूर्व में स्थित है? त्रिशूल, कॉमेट, कंचनजंगा या फिर नंदा देवी? अभी दोस्तों आपको जो भी क्लास चलेंगी वो यहीं पे चलेंगी, पर डे की एक लाइव क्लास खुल होगी आपकी इस मंथ। वैसे भी अभी 3 दिन कुल बचे हुए हैं, 29 और 30। ठीक है। आज 28 हो चुकी है। कल की क्लासेस का टाइमिंग मैं आपको ग्रुप में कर दूंगा अपडेट, टेंशन मत लीजिएगा इस चीज़ की। क्वेश्चन नंबर 3, और इस क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर इज सी। सबसे पहले टॉपर कौन थे? निखिल, गौरव, शिवम, दिव्या, प्रार्थना, रोहित, मोनालिका। चलो भाई, एक काम करते हैं कि फिलहाल हम एग्जाम करवाते हैं कंडक्ट प्रार्थना का। प्रार्थना का कल एग्जाम है और इनसे पूछा गया, इनके जीएस वाले सेक्शन से क्वेश्चन आया पहला कि पश्चिमी घाट एवं दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताओ बेटा प्रार्थना। और निशा से पूछा गया कि नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? और यहाँ पर मोनालिका और रोहित के दोनों एग्जाम में पूछा गया कि जो नागा पर्वत श्रृंखला है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अपना अपना आंसर भेजते रहिएगा। गौरव, शिवम भट्ट और निखिल यादव से क्या पूछा गया? अंडमान एंड निकोबार। देखते हैं क्या आपका चल रहा है आंसर। देखिए मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पश्चिमी घाट एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अब क्या बोलोगे? आप बोलोगे अनाईमुड़ी। प्रार्थना का आंसर अब तक राइट नहीं आया। प्रार्थना बेटा क्या हो गया? क्या हो गया? अब तक आंसर आपका नहीं आया। ANA लिख दो, मैं समझ जाऊंगा अनाईमुड़ी। ठीक है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी मैंने पूछा आपसे, उसका भी आंसर अब तक आपका नहीं आ पाया। चलिए थोड़ा वेट करता हूँ आपके आंसर आने का। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी होती है बेटा? किसी का आंसर राइट नहीं, केवल निखिल का आंसर आया था, वो भी टॉप पर। राइट आंसर इज डोडा बेटा। नागा पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी होती है? बताओ बेटा। नागा पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी होती है? नागा मतलब नाग। जब भी हमारे सामने कभी नाग आएगा तो क्या होगी? हमारी जो सारी मति है, मतलब जो दिमाग होता है ना, मति मति मारी गई कहते हैं ना इस तरह से, तो सारी मति क्या होती है? खो जाती है। मतलब नागा का संबंध सारा मति से है। ठीक है। नीलगिरी का संबंध कहाँ से है? डोडा बेटा से है। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। डन। और तो कुछ नहीं रह गया। हाँ एक और रह गया, आई थिंक वो रह गया सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए क्या है? कम ऑन। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है बेटा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर इज धूपगढ़। ठीक है। धूपगढ़। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4 कि यीस्ट में अवावयव श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद बनते हैं? बताओ इसका सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर क्या होगा?
बताओ बच्चे, सही जवाब क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जल्दी भेजिए सही जवाब। और इस क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर इज सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा कि कंप्यूटर विज्ञान में मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? स्टोरेज से? चलो भैया, मान लेते हैं आपकी बात, आपने राइट आंसर बोल दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर इज डी। और इस क्वेश्चन में कोई भी बच्चा गलत नहीं था, ये अच्छी बात है, कोई बच्चा गलत नहीं था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखिए ध्यान से बेटा, इस क्वेश्चन को क्या पूछा गया आपसे कि जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो दर, ठीक है, द्वितीयक ऋण दर, रेपो दर, या फिर प्राथमिक ऋण दर। क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर था ना, वो ए था। इसमें निखिल का, गौरव का और प्रार्थना और रोहित का आंसर राइट था। राइट आंसर इज ए। प्रद्युम्न का भी आंसर बिल्कुल राइट। चलो भाई, ये क्वेश्चन बैंक से संबंधित है। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं बैंकिंग टर्म को। भारत का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन ये इंडिया के द्वारा स्थापित बैंक नहीं था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो जो बच्चे नए हैं वो लिख लीजिएगा। आपको जस्ट बताना नहीं है, मैं नए बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। अगर हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी, जो हमारे भारतीयों का पहला बैंक था, जल्दी से कमेंट करिएगा, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना गवर्नर ने सबसे पहले के भेज दिया 1894 में हुई थी, ठीक है। 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। चलो बढ़िया। और जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था बेटा, वो कब हुआ था? 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1935 1 अप्रैल को हुई थी। और इस समय इसकी पूंजी कितनी थी? 5 करोड़ रुपए इसके साथ में इसकी स्थापना की गई थी। ये बैंक होगा तो पैसे तो होगा, लाजमी है, ठीक है। ये तो वही हो गया, मेडिकल स्टोर है, दवाई कुछ है ही नहीं। रैक खाली पड़े दुकान के? नहीं ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो फिर वैसे ही बैंक का जो इनिशिएट जो अमाउंट था, इनिशियली अमाउंट जो था, वो आपके एग्जाम में पूछा गया। 5 करोड़ पूंजी के साथ में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश राज्य में है? नैनीताल, लैंसडॉन, डलहौजी, या फिर बिनसर? बताओ इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा बेटा? जल्दी भेजिए सही जवाब। शिवम, प्रार्थना, गौरव, निखिल और रोहित का आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 8। मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? अक्षतंतु, तंत्रिका छोर, ठीक है, द्रुमाश्म एंड सूत्र कणिका। बताओ इस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? और इस क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर इज सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर इज सी। और यहाँ पे अभी किसी बच्चे का आंसर नहीं आ पाया। चलो, ये क्वेश्चन संबंधित है हमारा मानव तंत्र से। तो एक बेसिक क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, फिर आंसर भेजना, जल्दीबाजी में आंसर मत भेजना। लास्ट टाइम आप लोगों ने गलती करी थी। मानव की बॉडियों में, बॉडी के अंदर कितनी पेशियां होती हैं, कितनी मसल्स होती हैं, वो संख्या बताओ क्या है? लास्ट टाइम आप सब बच्चों ने गलती करी थी, इस बार गलती मत करना। क्या लिखा है वो पढ़ो, उसके बाद सोचो, फिर आंसर भेजो। गौरव बेटा, पेशियों और अस्थि में फर्क होता है, ठीक है। मैंने अस्थि नहीं पूछा गौरव बेटा, यहीं फंस गए आप लोग। 206 तो मानव के शरीर में वो हड्डी होती है, अस्थि होती हैं। बट मैंने पूछा है पेशियों की कुल संख्या कितनी थी। तो यहाँ पर रोहित और मोनालिका का आंसर राइट है। बाकी सब बच्चे तो सोच ही रहे हैं या सर्च कर रहे हैं गूगल देवता के पास। बेटा ऐसा मत करो। 639 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बोन्स, हाँ बेटा। चलो, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ कि जो हमारा आरबीसी होता है, लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझको राइट आंसर।
अब बताओ, इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। निखिल का आंसर आ चुका है राइट, 120 डेज। ठीक है, कितना? 120 दिन। वेरी गुड। बेटा जो WBC होता है वो कितना होता है? वाइट वाला श्वेत रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? RBC का बता दिया। अब बताइए WBC का। WBC का होता है 2 से 3, सॉरी 2 से 5 दिन। ठीक है। और अगर हम बात करेंगे जो हमारा BP होता है, नॉर्मल BP कितना होना चाहिए? नॉर्मल जो BP होता है वो कितना होना चाहिए? तो बच्चा बताएगा मुझको। सॉरी, मतलब माइक में आवाज़ कम आ रही है, देखना पड़ेगा सेटिंग क्या है इसकी भी एक बार ना मुझको। अच्छा, आवाज़ क्या ज़्यादा कम है क्या इसमें? हाँ बेटा, ज़्यादा कम है क्या आवाज़? देखिए, जो BP होता है ना, ब्लड प्रेशर, वो होता है 120/80। हम्म, सही है सर, एकदम ओके। ये नया माइक लिया हमने आउजा का, ये एक्चुअली हेड माइक टाइप का होता है, वैसे वाला है। और मुझको लगा इसमें आवाज़ सही आएगी, लेकिन एक बच्चे ने बोला कि आवाज़ कम आ रही है। 80/120 है, 120/80। ठीक है, गलती कर रहे हो आप लोग। नॉर्मल BP पूछा मैंने, उसमें भी आपको डाउट है? हैं? ऐसा नहीं करना बेटा आप लोगों को। बड़े वाले क्वेश्चंस पे हो गया क्वेश्चंस क्लियर? दोबारा से लिख के भेजो इसका राइट आंसर क्या होगा। सिस्टोलिक, डायस्टोलिक पता है ना वो क्या होता है? सिस्टोलिक ऊपर वाला होता है 120 वाला, ठीक है। और डायस्टोलिक क्या होता है? नीचे वाले जो 80 होता है। नुमरेटर डिनोमिनेटर पढ़ा होगा आपने मैथ में, आंसर हर। तो कैसे आपने, बच्चों ने करा क्या? सुन तो लो। आपने क्या करा मुझे पता है, एक बच्चे ने लिखा 80/120, निखिल लगता है कि टॉप पे बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो हमने देखा था कि इसको कॉपी कर दिया। शिवम ने भी निखिल की कॉपी करा है, मुझे साफ दिख रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं। और यहाँ पर प्रद्युम्न ने भी खुद पे विश्वास ना करते हुए 80/120 लिखा था, इस बच्चे ने भी। ठीक है, और अमन तो फिर अमन है ही, निशा तो फिर निशा है ही, इनके कहने हैं क्या। समझ रहे हो? पूरी ईमानदारी से बोलो कि किस किस ने कॉपी कैट किया है। किया कॉपी सही में। अच्छा, कॉपी नहीं किया सर। बेटा ऐसी गलती मत करो, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, रुक जाओ। राइट आंसर हमसे सुनो और दोबारा से आंसर भेजो। अभी तो मैंने आपको टफ क्वेश्चन नहीं पूछे। अगर मैं आपसे बात करता कि जो हमारा वो होता है ना, क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है, ये मेरा मन था पूछने का, बट मैं नहीं पूछा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया क्लियर? अभी नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 7 था, 8 था, 9 था? 9 था। क्वेश्चन नंबर 9, जब संसाधनों की कमी होती है तो एक अवतल उत्पादक संभावना वक्र डैश होता है। बताओ इस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? जल्दी भेजिए सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9, और इस 9 का राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10, कि निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे? वीवी गिरी, जाकिर हुसैन, वीडी जती और गोपाल स्वरूप पाठक। बताओ इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10। और दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मैं एक क्लास करूँगा लाइव, ठीक है, अभी हो, कल और परसों जो भी रहेगा टाइमिंग, मैं डिस्कस कर दूंगा आपको ग्रुप के अंदर। और कुछ ऐसा करते हैं ना फिलहाल, कि एक पर डे की केवल आपकी पर डे की एक ही रखते हैं लाइव क्लास, वाईटी पर, यहाँ पे या फिर वहाँ पर, ठीक है। और जो पोल वाली क्लास होगी उसका मैं आपको अपडेट करूँगा, शायद 4 अक्टूबर को, जो 5 तारीख है वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी क्लास। ठीक है, अभी 4-5 दिन वहाँ पे नहीं होगी, 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगी वहाँ की क्लास शायद। तो इसलिए आपकी फ्लो खराब ना हो पढ़ाई का, इसलिए मैं एक ना एक क्लास तो कहने की पक्का करूँगा। सर, शिवम भट्ट ने बोला सर मॉक में तो 80/120 दिखा रहा था सर। बेटा आप तो कुछ भी देख लो, उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 राइट आंसर इज बी। अच्छा, इस पर बताओ कौन बच्चा श्योर है? बेटा क्या कह रहे हो बेटा शिवम भट्ट, आप खुद गूगल कर लो, गूगल तो गलत नहीं बोलेगा। ठीक है ना, www.heart.org, ये हार्ट से संबंधित सबसे बड़ी संस्था है, ठीक है, जो वर्ल्ड के अंदर है पूरे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि आखिरकार नॉर्मल रेंज क्या होती है। ठीक है, बाकी ये WHO की वेबसाइट पे भी नॉर्मल रेंज लिखी होती है, ध्यान रखिएगा इसको।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। बट इससे पहले दोस्तों एक काम करते हैं, थम्स अप क्लैपिंग करते हैं इस बच्चे के लिए, मोनालिका शाहू के लिए। थम्स अप करो बेटा, क्लैपिंग करो जल्दी से। मोनालिका, प्रार्थना, दिव्या, प्रद्युम, आकृति, कोंकण, निखिल, निशा और प्रिंस, ये हैं हमारे रिवीजन करने वाले स्टूडेंट। ठीक है। अब एक काम करेंगे, जो बच्चे चाहते हैं कि उनको मोटिवेट करने के लिए उनके आगे उनकी डीपी लगा दें। ठीक है ना, सामने छोटी सी डीपी होगी, ज़रा बड़ी डीपी नहीं हो पाएगी। वो आप मुझे अपने डीपी चाहो तो टेलीग्राम पे अलग से भेज सकते हो, जो चाहते हैं लगवाना, वरना छोड़ दो, वरना ऐसे चलने दो, डीपी से क्या फर्क पड़ता है ना। तो जल्दी से इन सब के लिए थम्स अप करो, और अपने आप के लिए भी थम्स अप क्लैपिंग कर दो। खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए ना। कब तक हम और के भरोसे बैठेंगे भाई, कोई और मालिक क्लैपिंग करेगा, हम खुद अपने के लिए क्लैपिंग करेंगे। हम किसी से कम है क्या? है ऐसी बात। केवल 3 बच्चों ने क्लैपिंग करी है, प्रार्थना है, निखिल ने, गौरव ने। सब बच्चे करो, आगे बढ़ेगी नहीं क्लास? आगे क्लास बढ़ेगी नहीं? बोलो, करना है ना? वेरी गुड। 5 बच्चों ने किया है। अच्छा, अभी तो मैं पहले क्लास को अब लाइक कर दो जल्दी से। जल्दी से क्लास को पहले लाइक करो, फिर मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चंस की ओर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बिना कहे आप कुछ करते ही नहीं हो। लेकिन आज मुझे अच्छा लगा कि सबसे अधिक बच्चों ने आज कराया रिवीजन इस क्लास का। इस क्लास का आपने कल तक रिवीजन करना है, क्योंकि कल आपकी एक ही क्लास होगी। अब तो आप रिवीजन कर सकते हैं ना, पहले पर डे की 2 क्लास होती थी, आपको दिक्कत थी, से टाइम नहीं मिलता रिवीजन करने का। तो मैंने एक क्लास कर दी। अगर आपका रिस्पांस एक क्लास में अच्छा आया, तो हम पर डे की एक ही फ्री क्लास कर देंगे। जो 2 क्लास करते हैं उसको स्टॉप करके एक में कर देंगे कन्वर्ट, इंक्लूडिंग पोल वाली क्लास भी। और बोलो। अच्छा, शिवम भट्ट ने बोला है पेज नंबर टॉप पे होगा, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, कि औरंगजेब के द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन 2 सर्वोच्च पदधारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 11 सबमिट करिए राइट आंसर जल्दी से। कर सकते हो बेटा रिवीजन। रिवीजन है तो कॉन्फिडेंस है, ध्यान रखना, वरना ठंडा गोपाला है। क्योंकि रिवीजन नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा? अब जब कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो एग्जाम क्रैक कहाँ से होगा? ये भी सुन जो बातों को बेटा आप लोग, इस महत्व को आप समझ नहीं पा रहे हो अब तक बिल्कुल भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर इज सी। ठीक है, 11 का राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, औरंगजेब का उपनाम क्या है? भैया औरंगजेब है, इसका उपनाम क्या है? आप मुझे लिख के भेज दो एक बार, देख लेते हैं कितने बच्चों को मालूम है इसका उपनाम, औरंगजेब का उपनाम। ठीक है। फरीद खान है क्या? अच्छा, नहीं बेटा, इसको बोलते हैं जिंदा पीर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एग्जाम में आपसे पूछता है कि सिंहासन पर बैठने से पहले औरंगजेब किस स्थान का गवर्नर था? बताओ बेटा। और ऐसा कौन सा शासक है जिसका राज्याभिषेक 2 बार करवाया गया था? तो वो भी आपका औरंगजेब है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा, हर चीज़ लिखना जरूरी नहीं होता आप लोगों के लिए। सिंहासन पर बैठने से पहले ये कहाँ का गवर्नर था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, कहाँ का था बेटा ये था आपका दक्कन का। कहाँ का था? दक्कन का था। एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस ये भी पूछा गया है औरंगजेब से संबंधित, कि आखिरकार औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था, या फिर औरंगजेब किस धर्म को अपनाता था, मतलब औरंगजेब किस धर्म को मानता था? बताओ बेटा राइट आंसर क्या होगा इसका, जल्दी भेजिए सही जवाब। देखिए, औरंगजेब के गुरु का नाम था मीर मोहम्मद कासिम, सॉरी, मीर मोहम्मद हाकिम। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, औरंगजेब के गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हाकिम। और औरंगजेब जो था वो सुन्नी धर्म को मानता था। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब हम बात कर ही रहे हैं औरंगजेब के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है कि आखिरकार अकबर के द्वारा स्टार्ट किए गए 2 फेस्टिवल थे जिसको औरंगजेब ने बंद करवा दिया था, वो फेस्टिवल कौन से हैं? नरोज फेस्टिवल तथा क्या, झरोखा दर्शन कहते हैं ना इसको, तो वो इसी ने स्टार्ट किए थे, मतलब इसी ने बंद करवाए थे। बट वो स्टार्ट किसने किए थे? अकबर ने किए थे। कोई दिक्कत नहीं किसी को? बढ़े अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज सेइंग कि प्रसिद्ध काव्य संकलन मधुशाला डैश द्वारा लिखा गया था? हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा।
हाँ, जजिया टैक्स भी लगा दिया था इसने औरंगजेब के बारे में। बेटा सही बोल रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखिए इसने क्या किया था औरंगजेब ने, इसने राज्य की जो गैर मुस्लिम जनता है इस पर दोबारा से जजिया कर लगाया था। ठीक है। और कब लगाया था? 1679 से। सो क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर इज ए। और निखिल, रोहित, गौरव, ठीक है, प्रद्युम्न, मोनालिका, अमन, बिल्कुल सही आंसर बेटा आपका। राइट आंसर इज ए, हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 13 कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन डैश में आयोजित किया गया? प्रयागराज, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 13 सबमिट करिए राइट आंसर। और इस क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर इज बी। ठीक है, निखिल का आंसर बिल्कुल राइट है और शिवम का आंसर राइट है। रोहित, प्रार्थना, बिल्कुल सही जवाब बेटा आपका। चलिए कांग्रेस के बारे में एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे रैपिड फायर, कि जो कांग्रेस की स्थापना में जो पहला अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे? आप बोलोगे सर डब्ल्यू सी बनर्जी, ये कोई क्वेश्चन पूछने का है? बिल्कुल नहीं है बेटा पूछने का क्वेश्चन। लेकिन पहले अधिवेशन में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझको सही जवाब। बताओ बेटा कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और जो सेकंड अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, और इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? 420 लोगों ने। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा, ये गहरी बात नहीं है, ये नॉर्मल बात है। ये वाला क्वेश्चन जो बता रहा हूँ 72 420, ये क्वेश्चन तो आपके 10+2 एसएससी में पूछा गया था एग्जाम में। जो आपका एलडीसी का एग्जाम होता है ना, सीएचएस वाला एग्जाम, वहां पूछा गया था क्वेश्चन, बताओ ये वाला। और एक बार एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया उसको, उसमें पूछा गया था कि आखिरकार कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, ठीक है, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे कौन? जॉर्ज यूले, इनके टाइम पे कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? तो ये थे आपके 1300 मेंबर। सीएचएस का एग्जाम होता है, वहां क्वेश्चन पूछेंगे ये सब, बताओ। अभी तो मैं स्टेट पीसीस में आया नहीं। अगर मैं स्टेट पीसी क्वेश्चन डिस्कस करने बैठ जाऊंगा फिर तो दिक्कत हो जाएगी बहुत तगड़ी वाली, फिर लेंथ बढ़ेगी क्लास की। इसलिए कह रहा हूँ कि क्लास की इंपॉर्टेंस को समझो, क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस को समझो और रिवीजन लगातार करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, सम्राट शाहजहां द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना नहीं कराई गई थी? बताओ बेटा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम रैपिड फायर रिवीजन करेंगे यहाँ पे वंश के संस्थापक का। भाई शाहजहां का वंश कौन सा है सबको मालूम होगा, ये मैं पूछूंगा नहीं, तुम्हें लगता है इतना मैं अच्छा टीचर हूँ? भाई राइट आंसर इज ए, कि आपसे इतना इजी क्वेश्चन पूछूंगा। निखिल, रोहित, गौरव बेटा बहुत बढ़िया। वंश और वंशों के संस्थापक, तो आप मुझे फटाफट से सेंड करिएगा कि जो हर्यक वंश है इसका संस्थापक कौन था? जल्दी से मुझे स्टार्टिंग का आप बस केवल एक अल्फ़ाबेट लिख दो, बस बहुत है, तभी हो पाएगा मैक्सिमम रिवीजन। पूरा लिखोगे टाइम आपका जाएगा, कहना कि कंज्यूम होगा, तो टाइम कम है। क्वेश्चन देख कर जल्द से जल्द टाइप करिएगा। बिंबिसार, ठीक है, कौन था बिंबिसार? अच्छा, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझको राइट आंसर। दोस्तों नंद वंश का जो था वो कौन था? वो था आपका महापद्मानंद। एमपी लिख दो, समझ जाऊंगा मैं, महापद्मानंद। वेरी गुड। अगर आपसे बात करेंगे कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा जिसकी टाइपिंग स्पीड फास्ट है वो पूरा लिखिएगा। ठीक है, पूरा लिखने से क्या होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो नाम अच्छे से दर्ज हो जाएगा। ठीक है। और जो बच्चे नए हैं वो भी लिखेंगे नाम पूरा नोट्स में अपने। कहीं आप भी लिख दो बस पीएम, पीएम का मतलब क्या हो गया पता ही नहीं, एमपी का मतलब पता ही नहीं है। तो जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो तो नाम लिखेंगे पूरा। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ध्यान रखिए गलती मत करिएगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है ये पूछा मैंने आपसे। राइट आंसर बेटा श्री गुप्त। ठीक है, जो शिवम ने बोला है चंद्रगुप्त, बेटा वो इसका वास्तविक संस्थापक था, लेकिन जो बेसिक संस्थापन जो किया था वो किया था गुप्त ने, श्री गुप्त ने बल्कि। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, अब आप सब बच्चे एग्जाम देने गए, सब बच्चे का कल एग्जाम है, सबका सेंटर कहाँ पड़ेगा पता है आपको? पता है ना आपको बेटा, सबका सेंटर कहाँ पड़ेगा? रोहित जी के वहां से इतना क्या हो गया? शिवम भट्ट ने बोला अबे यार हाँ सर ठीक है। अच्छा, आपका सेंटर नोएडा में, छत पर नहीं सिंटेक्स पे। ठीक है, छत की सिंटेक्स में डालते हैं सेंटर आपका। चलो भाई रोहित बेटा तुम जरा मुझको बताओ, ध्यान से सुनना, गलती मत करना, परमार वंश का संस्थापक कौन था?
आप सबके एग्जाम में पूछा गया, परमार वंश का संस्थापक कौन था? बताओ बेटा शिवम भट्ट, तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन था भाई। देखो, बेरोजगारी बढ़ रही है, वैकेंसी कम है, लाखों में बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, कभी कभी वो फॉर्म की संख्या करोड़ों में पहुंच जाती है। ठीक है, तो अब लेवल टफ हो गया, और आपके एग्जाम में पूछा गया चंदेल वंश का संस्थापक कौन था। क्या करोगे आप लोग? और यहाँ पे प्रार्थना पढ़ने वाली स्टूडेंट लगातार पढ़ रही है, तो गौरव भी पढ़ रहे हैं लगातार, आपस में कंपटीशन बहुत तगड़ा है आपस में सबका। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सेन वंश का संस्थापक कौन था। सोचो सोचो सोचो। नहीं याद? ध्यान रखना, कल आप लोग इसका भी मुझे कमेंट करेंगे लगातार, जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना एक्स्ट्रा। और एडिशनल फैक्ट में केवल 10% ही कमेंट कर रहे हैं बच्चे बस। गौरव भाई इंटेलिजेंट लगते हैं, बट ये बच्चा वही है जो 206 कह रहा था बोन्स। पूछा था मैंने पेशियों की संख्या। गौरव बेटा, याद रहेगा मुझे सब कुछ, ठीक है ना? अगली बार तुमसे स्पेशल पूछूंगा मैं, सब बच्चों को रोक करके पहले यहाँ से भेजेगा, ऐसा बोलूंगा। बहुत जल्द वो दिन आएगा, ध्यान रखिए। बाकी मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, जस्ट बता रहा हूँ। अब ये ना, ये इनको हमेशा रहेगा याद, मुझे पता है। गौरव भाटिया कभी गलती नहीं करेंगे इस चीज में। हाँ बेटा, क्या पूछा मैंने आपसे? परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक था उपेंद्र। फिर मैंने आपसे पूछा चंदेल वंश, संस्थापक कौन थे इसके? ननुक। फिर जो मैंने आपसे सेन वंश का पूछा, सेन वंश के थे सामंत सेन, ये थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो, अब दोस्तों अगर हम बात करेंगे सोलंकी वंश का संस्थापक कौन है। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन है? ऐसे लिखते हैं ना पक्का? बताओ बेटा सोलंकी वंश का। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन है? राइट आंसर इज मूलराज। और हाँ दोस्तों, सोलंकी वंश की राजधानी ध्यान रखिएगा। एक बार मुझे अच्छे से याद है कि एक बार आर ओ का एग्जाम था, यूपी टीएसपीएससी जो कंडक्ट करवाता है, वहां पूछा गया सोलंकी वंश का संस्थापक जो मूलराज है, इसकी राजधानी क्या थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनहिलवाड़। क्या हो जाएगा? अनहिलवाड़। ध्यान रखिएगा। अगर हम दोस्तों बात करेंगे आपसे मुगल वंश का, बाबर था, ये आपको मालूम ही होगा, ये मैं आपसे पूछूंगा नहीं। अगर मैं आपसे बात करूंगा कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, जल्दी बताओ, पाल वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर इज क्या? राइट आंसर इज गोपाल। क्या? गोपाल। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। शैरलॉक होम नामक चरित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्जित किया गया था? अच्छा, शैरलॉक जो मूवी है आप लोगों ने देखी है क्या? मैंने कभी देखी नहीं है, मुझको पल्ले पड़ी नहीं, एक्चुअली मैं देखूंगा तो बाद में। थोड़ा सा मैंने ट्राई किया था एक बार, बहुत टाइम, बहुत साल पहले। अच्छा, प्रार्थना बिल्कुल बेटा राइट आंसर है कैसे मतलब करके, वो जो व्योमकेश बख्शी टाइप का होता है वैसा कुछ है क्या मूवी है? व्योमकेश बख्शी जैसे वो करते थे, वो सर्च करते थे, ऐसा कुछ है क्या? सर टाइम नहीं है सर इतना मूवी। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा बहुत माइंड को फ्रेश करने के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। भारत के संविधान का 17वां भाग अनुच्छेद 343 से डैश तक आधिकारिक भाषा से संबंधित है। लेकिन बहुत फेमस है ये डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स, बहुत फेमस हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। और इस क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर इज ए, ठीक है, 16 का राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? और आखिरकार दोस्तों, हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 का वैसे अभी तक आंसर नहीं आ पाया। राइट आंसर इज हजीरा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, कि भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? और हाँ, हमारी जो बंदरगाहों की कुल संख्या कितनी है बेटा? 13 है। ठीक है, जो वैलिड है, जो बड़े बंदरगाह हैं वो 13 है, बाकी छोटे बड़े बंदरगाह बहुत सारे खुल रखे हैं। क्वेश्चन नंबर बताओ बेटा 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और इस क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर इज डी। चलो भाई, प्रार्थना, गौरव, रोहित, बहुत बढ़िया आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, कि पुरुषों के 1983 के वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे घोषित किया गया था? ये वाला क्वेश्चन आपसे लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, शायद ग्रुप डी का एग्जाम था, वहां पूछा गया था ये।
अब बच्चे ध्यान रखिएगा, मोहिंद्र अमरनाथ या फिर कपिल देव, ये आपके लिए होमवर्क कर दें क्या एक बार? आराम से सर्च करोगे मिल जाएगा आपको इसका आंसर। अगर आप सर्च करने पे आओगे ना इस क्वेश्चन का आंसर, आपको आराम से सर्च करने पे मिल जाएगा क्वेश्चन, कोई टफ नहीं है ये। हाँ, ये आपका होमवर्क है। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। बताओ। हम्म। बोलो। बताना ही नहीं बताना, ये आपको पता है। इसका राइट आंसर वास्तव में बी था। ठीक है, 19 का। अब क्वेश्चन नंबर देखते हो। देखो 20 नंबर, आई थिंक 20 का आंसर भी आने स्टार्ट हो चुके हैं। और इस 20 का राइट आंसर इज डी। सबसे पहले प्रार्थना का आंसर राइट था। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 21, आपके स्क्रीन पे ये रहा। चल गया था पता सर, ओके। वैसे लोग सेंटी हो गए ना उस टाइम पे एग्जाम में, बच्चों ने कपिल देव लगाया मैक्सिमम, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। लगता भी यही है वैसे तो, खैर लेकिन फिर भी सोचिए कितना टफ क्वेश्चन था ये। ट्रैप करता है आपको आपका बोर्ड। मतलब क्वेश्चन रूपी जाल आपसे, आपके सामने बुन के वो डाल देगा और आप बच्चे फंस जाते हो। इसलिए कहता हूँ बेटा एग्जाम क्रैक करना कोई हलवा नहीं है, मेहनत चाहिए इसमें अच्छी खासी। क्वेश्चन नंबर 21, और इस 21 का राइट आंसर इज डी। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 22। आपके सामने 22 ये रहा। बताइए, 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले डैश युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। सर इसका रिवीजन कर लेंगे, आज तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्लास की लेंथ क्या? डीवी बेटा क्या हो गया बेटा? डी के दिव्या कुमारी, नेट का इशू है क्या? क्लास में बने रहो, कमेंट मत करो चलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम से कम सुनोगे देखोगे, कुछ तो आपको याद होगा, कल अच्छा रैंक आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22, राइट आंसर इज ए। दशहरे की तैयारी हो रही होगी शायद। ओके शिवम बेटा, इतने ना बनो बनते, हमें किसी घर में क्या चल रहा होगा, हो सकता है कुछ अदर रीजन हो दशहरे की तैयारी। बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 23। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 23, और इस 23 का राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 24, अंगूर की बेल डैश का एक एग्जाम्पल है? आरोही, झाड़ी, विसर्पी, बताइए। अच्छा आप ना मुझे एक काम करना कि अंगूर का जो वनस्पतिक नाम होता है, ठीक है, वो आप मुझे लिख के भेजिए पहले तो। 24 का राइट आंसर इज बी। बता रखा है मैंने आपको सबके बारे में। सबके बारे में बोले तो मैंने आपको गेहूं के बारे में बता रखा है, मटर के बारे में, अंगूर के बारे में, टमाटर, केला, आम, इन सब के मैंने आपको वनस्पति नाम डिस्कस कर रखे हैं। आई होप सो इन पांचों के नाम आप मुझे पॉज करके वीडियो को भेज देंगे जल्दी से। कल तो सब बच्चे कमेंट करेंगे, कल आपको बहुत सारा कमेंट करना है, पता है आपको। हाथों की सिकाई कर लेना, हाथों में आयोडेक्स लगा लेना तरीके से। और मुझे ढेर सारे कमेंट चाहिए आपके इस वीडियो पे कल। देखो बेटा, गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या होता है? टिटिकम स्पेसीज। मटर को बोलते हैं पाइसम स्टाइवम। बाकी बताओ। भाई अंगूर का आंसर अब तक नहीं आया, और मैं बताऊंगा भी नहीं। मैं बता सकता हूँ मूंगफली का। कल तो सर कमेंट में आग लगा देंगे, धीरे सारे कमेंट करेंगे। ओके, एडिशनल फैक्ट ही आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करवाते हैं। जो क्वेश्चन आप देख करके ABCD खेल रहे हो ना कमेंट में, जो रिवीजन कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उनका हाल भी, केवल वो ABCD खेल रहे हैं। लेकिन नहीं, असली रिवीजन आपका ये होता है जो एडिशनल फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं। क्योंकि इतनी टाइपिंग कराना पॉसिबल नहीं है, बच्चे कह रहे हैं भूल जाते हैं सर। और रोहित बेटा क्यों भूलते हो? अगर मैं आपसे बात अभी बोलूँ कि गायत्री मंत्र बोलो, गायत्री मंत्र टाइप करो, आप तुरंत टाइप कर दोगे, मुझे मालूम है। लेकिन कैसे याद हुआ आपको? जिसका हमको अर्थ नहीं पता, लेकिन उसको हमको उसका पूरा सेंटेंस याद है। गायत्री मंत्र पूरा याद है, मतलब रिवीजन किया ना आपने उसका बचपन से, इसलिए आपको याद हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, टफ चीज़ नहीं है। इसलिए कहता हूँ कि जो आप नोट्स बनाओगे ना, तो रिवीजन पैरेलल करते चलो, वरना भूल जाओगे। अभी किसी का आंसर नहीं आया बताइए।
मैंने पूछा अंगूर के बारे में, तो विटिस विनिफेरा केवल अमन ने लिखा है, मतलब निशा ने लिखा है। निशा बेटा, आपने अपने नोट्स को टैली किया या अपने गूगल देवता के पास पहुंचे? कहाँ गए थे बताओ मुझको। देखिए टमाटर के बारे में, चलो मुझे आप टमाटर लिख के भेज दो। चलो देखते हैं आज क्या चल रही है आपकी हालत। बताओ बेटा, टमाटर का वानस्पतिक नाम क्या होता है? बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। टमाटर हो गया, आम हो गया, दोनों इजी हैं। लाइकोपर्सिकम, ठीक है। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, ये इसका नाम पूरा है। मुझको पूरा नाम याद हो तो आपको याद क्यों नहीं है? आप लोग, सर आप तो टीचर हो, हम तो स्टूडेंट हो। तो स्टूडेंट के आड़ में हमेशा ये कमी अपने अंदर बनाए रखो, है ना। या तो ये कर लो या तरीके से नोट्स बना लो। चलिए, आम को बोलते हैं मैंजीफेरा इंडिका, केले को बोलते हैं मूसा सेपियंटम, खजूर को बोलते हैं फोइनिकस, ठीक है, फोइनिकस बोलते हैं। मूंगफली को बोलते हैं एराकिस, मटर को बोलते हैं पाइसम स्टाइबम, गेहूं को बोलते हैं टिटिकम स्पेसिस। मैंने को डिस्कस कर दिया। चलिए, आपसे एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी वाले एग्जाम में कि सेब का वनस्पतिक नाम क्या होता है। सोचिए भाई, सेब का वनस्पतिक नाम क्या होता है, ये पूछा गया था। याद है अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है आपका, अभी कुछ टाइम पहले, ठीक है ना, अभी भी एग्जाम चल रहे हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया था अखरोट का, जो आप खाते हैं ना अखरोट, उसका बताइए। सोचिए बेटा, नाम बहुत टेढ़ा मेढ़ा है तो याद नहीं करोगे क्या? देखिए सेब, सेब को बोलते हैं पायरस मैलस, ठीक है। और जो अखरोट होता है उसको बोलते हैं क्या? जगलेंस रीजिया। क्या बोलते हैं? जंगलेंस रीजिया। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कोई दिक्कत नहीं किसी को। क्वेश्चन नंबर 25, कि नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन पदार्थ है जिसे डैश के नाम से भी जाना जाता है। गुब्बारे की गैस, आंसू गैस, हास्य गैस या फिर निद्रा गैस। बताइए इसका सही जवाब क्या है का? भाई वॉइस तो सही आ रही है, मैं फालतू में परेशान हो रहा था कि वॉइस कम आ रही है, वॉइस के बार बार मैं अपने माइक को सेट कर रहा हूँ। सही है भाई, इतनी वॉइस सही है। क्वेश्चन नंबर 25, 25 का राइट आंसर इज से, ठीक है। गौरव, रोहित, प्रार्थना, प्रद्युम्न और प्रार्थना का आंसर राइट है। कल ध्यान रखिएगा आप लोग दोस्तों, कि कल जब रिवीजन करोगे तो वॉल्यूम अपना हाई कर लेना, कहीं ऐसा ना बोलो बाद में सर हमको आवाज़ नहीं आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए बी सी डी। बताओ अभी 26 का आंसर क्या हो जाएगा? और इस क्वेश्चन नंबर 26 का, सर आज आप मुझे क्यों सुना रहे हो, नाराज हो क्या सर? मुझे कुछ नहीं आता क्या सर? निशा बेटा नहीं, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ जस्ट, ठीक है, टेंशन मत लो। 26 का राइट आंसर इज ए, मुझे आपका रिवीजन चाहिए रेगुलर, ध्यान रखिएगा, ठीक है निशा। रिवीजन में आप भी काफ़ी कंजूसी कर रहे हो, देख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 27, कल मुझे ढेर सारे कमेंट चाहिए इस वीडियो पे, आपको भर दो इस कमेंट बॉक्स को अब। और मैं शायद 1 तारीख से आपको अनलिस्टेड लाइव क्लास करवा दूँ, ये भी ध्यान रखना। जब बच्चे 2 कदम आगे तो हम उससे 4 कदम आगे हो सकते हैं टीचर, कोई गलत तो नहीं है। क्लास उसी के लिए जिसको इसका महत्व पता होगा। समाज सेवा बंद। क्वेश्चन नंबर 27, वैसे समाज सेवा होगी लेकिन यूट्यूब वाली समाज सेवा बंद करता हूँ मैं। 27 का राइट आंसर इज ए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 28, कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी बीमारी होती है जो बुखार, खांसी, सीने में दर्द और वजन घटने जैसे लक्षणों के साथ में प्राय फेफड़ों में विकसित होती है? अच्छा, तबीयत ठीक नहीं बेटा निशा, तबीयत को ठीक करो। आपने वक्त बताया था मुझको, मैंने मैसेज पढ़ लिया वैसे आपका उस दिन। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का राइट आंसर इज डी, ठीक है। प्रार्थना का आंसर राइट है, शिवम का आंसर राइट, गौरव का आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने कितनी छोटी समितियां बनाई थी? 9, 11, 20 या फिर 13? क्वेश्चन नंबर 29 सबमिट करिए राइट आंसर। और इस क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज डी, वेरी गुड। टेंशन मतलब बेटा, वैक्सीन का नाम नहीं पूछेगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 30, टमाटर के जूस की पीएच वैल्यू क्या है? टमाटर का बच्चों को तुम वनस्पति नाम नहीं पता, तुम बात कर रहे हो रेंज की। गजब क्वेश्चन है बेटा ये। पीएच वैल्यू पूछ लूँ मैं आपसे कुछ? टमाटर का जूस, वैसे एक्चुअली इसकी रेंज होती है और ये रेंज आपसे पूछी गई है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 30 का बताइए राइट आंसर क्या होगा? ये एक्चुअली जो मानव का होता है ना, यूरिन होता है, उसकी रेंज के आसपास है। बताओ, हिंट दे दिया मैंने आपको, बताओ राइट आंसर क्या होगा इसका?
क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर डी। और सबसे पहले हमको सेंड किया किसने, ये किया था रोहित ने। उससे पहले गौरव का भी आंसर राइट था, निखिल का आंसर राइट था, प्रद्युम्न, गौरव, निशा बिल्कुल सही आंसर। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूंगा एक क्वेश्चन और पीएच वैल्यू का रिवीजन नहीं करना चाहिए शायद, करें रिवीजन, रहने दें? क्योंकि टाइम बढ़ेगा फिर क्लास की लेंथ बढ़ जाएगी, 1 घंटे की क्लास हो जाएगी ये। बोलो करना ही करना? छोड़ो, पूछ के रहा हूँ, आपको बता देता हूँ। आंसू की पीएच वैल्यू क्या होती है बेटा? आंसू हो गया, और जो रेन वाटर होता है वो, आंसू और रेन वाटर, इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? और जो आपका क्या होता है वो समुद्री जल है ना, समुद्री जल की पीएच वैल्यू क्या होती है? जल्दी लिखो, बताओ बेटा जल्दी से। देखिए, जो वर्षा का जल होता है इसकी पीएच वैल्यू होती है 6, रेन वाटर, ठीक है। और जो आंसू होती है इसकी कितनी होती है? 7.4 होती है, ध्यान रखिएगा। और जो समुद्री जल होती है इसकी 8.5 होती है, मैग्नीशिया की 10.5 होती है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा, कि निम्न में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का एक महारत्न है? BHEL, HAL, BSNL या फिर BCCL? बताओ इस 31 का आंसर क्या होगा? कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 31 का जल्दी से सबमिट कर दीजिए। राइट आंसर क्या है बेटा इसका? और इस क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर इज ए। और सबसे पहले प्रार्थना का आंसर राइट है, गौरव का आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा रोग हृदय स्पंदन दर या लय से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 का सबमिट करिए बच्चे, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रार्थना का आंसर बिल्कुल राइट, राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 33, कैंडिला निम्नलिखित में से किस आधार राशि की एसआई इकाई है? लंबाई की, द्रव्यमान की, दीप्ति तीव्रता की और तापमान की? क्वेश्चन नंबर 33 और इसका राइट आंसर इज सी, प्रार्थना का आंसर बिल्कुल राइट है। दोस्तों, लंबाई का ऐसे मात्रक क्या होता है? जस्ट आप फटाफट से लिखते रहिएगा शॉर्ट फॉर्म में मुझको, जल्दी लिखिए, करते हैं चैप्टर का रिवीजन। ऐसा ही मात्रक लंबाई का बताओ बेटा क्या होता है? जल्दी भेजो आंसर, कल आप लिखोगे ये कमेंट में मुझको, ठीक है? कल मैं एक एक बच्चे को फिल्टर करके चेक करूंगा ढंग से कि किसने तरीके से कमेंट किया, किसने घास काटी है रिवीजन के नाम पर। राइट आंसर इज मीटर, बहुत बढ़िया मीटर। अच्छा, समय का ऐसे मात्रक क्या होता है? समय का, टाइम का, मैं समय हूँ, ऐसा कुछ ना, बताओ। समय का ऐसे मात्रक क्या होता है? तब क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर एस, एस बोले तो क्या? सेकंड, SEC। शिवम, बिल्कुल राइट आंसर आपका सेकंड। अच्छा, अगर हम बात करेंगे कि जो कार्य या फिर ऊर्जा, इसका ऐसे मात्रक क्या होता है? कार्य या फिर ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझको राइट आंसर। उसका राइट आंसर इज क्या? राइट आंसर इज जूल, ठीक है। ज्योति तीव्रता और ज्योति फ्लक्स, JTJF, ज्योति तीव्रता और ज्योति फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक होता है कैंडिला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ज्योति फ्लक्स का क्या होता है? ये आपका होता है बेटा ल्यूमेन, ठीक है। जबकि चुंबकीय फ्लक्स पूछता तो बोलते क्या? वेबर, क्या बोलते हैं? वेबर, ठीक है। आपको ध्यान रखना है दाब और दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है, बल का ऐसे मात्रक क्या होता है, और शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए राइट आंसर। देखिए, दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है बेटा? राइट आंसर इज पास्कल। शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? वाट। बल का क्या होता है? न्यूटन। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 34, कि वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किए जाना होता है? 75, 60, 85 या फिर 90? बताओ इस 34 का आंसर क्या है? बताओ बेटा 34 का आंसर क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, पुलिकली भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक मनोरंजक लोक कला है? कर्नाटक की, केरल की, पंजाब की, सिक्किम की? अब लोक कला शैली डिस्कस करें। लोक कला शैली के संबंध किस राज्य से? XYZ पूछेंगे, पहले मुझे उसका आंसर भेजिए। और जब आंसर लिखेंगे ना, कल भी कमेंट में शॉर्ट फॉर्म लिखना, ठीक है, आज भी शॉर्ट फॉर्म लिखना। राइट आंसर इज बी, केरल। अब यहाँ पे लोक कला शैली का संबंध अगर हम बात करेंगे, रंगोली का संबंध कहाँ से बेटा? रंगोली क्या होती है? लोक कला शैली होती है।
इसका संबंध किस राज्य से है? और जो मेहंदी होती है ये भी क्या एक लोक कला शैली होती है, फेमस पूरे इंडिया में होगी बात अलग है, लेकिन मेहंदी वास्तव में एक लोक कला शैली है। मतलब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? रंगोली का, मेहंदी का, कहने का अर्थ मेरा यहाँ पे ये है, रंगोली का दोस्तों ओरिजिन हुआ था महाराष्ट्र से, तो ये इसकी बन गई लोक कला शैली महाराष्ट्र की। और जो मेहंदी है, मेहंदी का ओरिजिन आपका राजस्थान में हुआ था, तो लोक कला शैली कहाँ की हो गई? राजस्थान की हो गई। ठीक है। एक होता है टैटू, टैटू मतलब गोदना भी टाइप का कुछ होता है, ये लोक कला शैली है बेटा ये भी। ठीक है। बताओ बेटा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज गोदना। राइट आंसर इज क्या? लिख दो बेटा। बिहार, BIH बहुत है हमारे लिए। गोवा कहाँ से है बेटा? गौरव बेटा गोवा कोई भी लोक कला शैली में नहीं है। ठीक है चलो, अगर आपसे बात करेंगे चौक पूर्णा, चौक पूर्णा ये जो लोक कला शैली है इसका संबंध किस राज्य से है? चौक पूर्णा, इतना सा लिखना है बस आपको, घंटों लगा रहे हो उसमें आप लोग। यूपी बोले तो यूपी, उत्तर प्रदेश। अच्छा एक आपका है कलमकारी, और एक आपका है फुलकारी। जल्दी से कमेंट करिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलमकारी, फुलकारी, लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों कलमकारी का संबंध आपका आंध्र प्रदेश से हो जाएगा, फुलकारी का संबंध हरियाणा से, और एक आपकी लोक कला शैली है साथिया। राइट आंसर इज क्या? गुजरात। ठीक है, राइट आंसर इज गुजरात। क्वेश्चन नंबर 36, कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में सिख गुरु श्री हरे कृष्ण जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन नंबर 36 सबमिट करिए राइट आंसर। और इस क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 37, HDFC बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? पटना में, बेंगलुरु में, न्यू दिल्ली में, मुंबई में? बताओ इस 37 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? बताओ बेटा राइट आंसर क्या है 37 का? जल्दी भेजो बच्चे राइट आंसर। राइट आंसर इज डी। सबके आंसर गलत। क्वेश्चन नंबर 38, कि लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको रोकूंगा, जिसने अब तक लाइक नहीं करा है जल्दी से लाइक करिए। देख रहा हूँ काफ़ी बच्चों ने लाइक नहीं करा है। डिसलाइक तो आ चुके हैं भाई, अच्छे खासे डिसलाइक आ चुके हैं, वेरी गुड। बहुत ईमानदार स्टूडेंट है, मानना पड़ेगा उस बच्चे को तो, जो आके डिसलाइक करता है। यहाँ भी आ गया, वहाँ भी डिसलाइक करता है, यहाँ भी डिसलाइक करता है। गजब। चलो ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 38 हमारे सामने है, और इस 38 का राइट आंसर इज डी। मेहनती इंसान हो तो इस जैसा हो। क्वेश्चन नंबर 39, 39 क्वेश्चन नंबर बेटा, राष्ट्रीय उद्यान पूछे नहीं पूछे आपसे? नहीं पूछते। निम्नलिखित में से किसने, ठीक है, विश्वेश भृगुवंशी की जीवनी विशेष कोड टू विन लिखी है? इसके ऑथर का नाम क्या है? बस ये पूछो। पूछो सर बेटा, शिवम भट्ट। कल भेजोगे आप, कमेंट करोगे शिवम भट्ट एडिशनल फैक्ट के साथ जो पूछूंगा मैं आप सबसे क्वेश्चन? कितने बच्चे जाते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान से हम क्वेश्चन पूछे? क्वेश्चन नंबर 39 राइट आंसर इज ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? यस 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 कविता बेटा, इतनी जल्दी काहे आते हो बेटा आप लोग? अभी अब आराम से आना। आप ना अपने फ़ोन पे बेटा कविता अलार्म सेट कर लो। ठीक है ना? पहले तो मैसेज चेक कर लिया करो। ठीक है ना, कि क्लास कब स्टार्ट हो रही है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मेरी क्लास 8 बजे स्टार्ट होती है, तो आप 8:50 का अलार्म सेट करो। मुझे मालूम है बहुत बिजी पर्सनैलिटी हो, मोदी भी क्या बिजी होंगे भाई जितने तुम बिजी हो। ठीक है, तो थोड़ा सा बेटा डेली क्लासेस का अगर अपडेट चाहिए तो आपको ग्रुप को एक बार देख लेना चाहिए, अगर टाइम है तो। वरना जैसे चल रहा चलने दो, जब आ रहे तब आओ, नहीं आ रहे मत आओ, जैसी कहानी चलती चलने दो। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर मैं आपको बहुत समझा दूंगा मैडम, अब समझाऊंगा नहीं मैं आप लोगों को। ठीक है, कविता खास हो तुमको। चलो ठीक है बेटा, राष्ट्रीय उद्यान का रैपिड फायर करते हैं रिवीजन। ध्यान रखिएगा कि जो बाल पक्रम राष्ट्रीय उद्यान है, बाल पक्रम राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? शॉर्ट फॉर्म लिखिएगा, मैक्सिमम शॉर्ट फॉर्म पे आंसर दीजिएगा। अच्छा, बाल पक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? किसी का आंसर नहीं आया बेटा अब तक। राइट आंसर इज मेघालय। कहाँ पर? मेघालय में है। MG लिख दो, समझ जाते हैं हम लोग। देखिए एक आपका है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है,
और एक आपका है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। बेटा कौन सा एग्जाम बेटा आपका, कविता? अच्छा, मेघालय में नौकरेक भी है। हाँ बेटा बिल्कुल है, आपने सही बोला, नौकरेक भी है। देखिए मेघालय में आपके दो हैं मेन, एक तो आपका नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान और एक बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान है। अब मैंने आपसे पूछा है कि सिमलीपाल और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। दोनों का स्थान सेम है, एक साथ लिखिए नोट्स में, इसको इक्वल टू में लिखिए, रिविजन जब करेंगे उसमें लिखना इक्वल टू में उड़ीसा। ठीक है, क्या लिखोगे, उड़ीसा। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जो बच्चे नोट्स बनाने के मूड में है ना, और पढ़ाई मूड के हिसाब से नहीं, पढ़ाई आवश्यकता के हिसाब से होती है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ पर है, एक ही राज्य है इनका। राइट आंसर इज क्या, राजस्थान। ठीक है, राइट आंसर राजस्थान। अच्छा, एक आपका है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? जल्दी से भेजिए सही जवाब। दोस्तों नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये वहीं पर है जहाँ पर आपका मैलिंग राष्ट्रीय उद्यान है। मैलिंग या फिर मॉलिंग कहते हैं इसको किसी किसी बुक में। ये दोनों सेम जगह पर हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगर आपसे बात करेंगे कि असम में कौन कौन से स्थित हैं, ठीक है, पॉज करके आंसर भेज दीजिए कल, सोच के आराम से कम 3 से 4 डिस्कस करना मुझे। मैं आपको अभी 5 बताऊंगा, आप 3 से 4 कम से कम डिस्कस कर देना कल कमेंट के अंदर। देखिए असम में आपको एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आ गया, एक सिंग वाले गैंडे के लिए। शॉर्ट फॉर्म लिखते रहो जल्दी से। अभी नहीं आया किसी का आंसर। हाँ, मनास, औरांग, बहुत बढ़िया बेटा, प्रार्थना काफ़ी हद तक अच्छा ट्राई कर रहे हैं। देखिए असम में आपका काजीरंगा हो गया, मनास हो गया, औरांग हो गया, नामोरी हो गया, डिब्रू सखोवा हो गया, ये सभी कहाँ पर है, असम के अंदर है। राइट, कोई दिक्कत नहीं किसी को बेटा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, बस क्लास खत्म करते हैं। हाँ, एमपी के बारे में कुछ डिस्कस करता हूँ मैं आपको, क्योंकि एमपी इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों में। एमपी में आपका कौन कौन से तीन स्थित है, कोई फेमस जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तीन कौन कौन से हैं? एमपी के अंदर 3 राष्ट्रीय उद्यान है जो डिस्कस किया मैंने पिछली क्लास में कई बार। मैं क्या डिस्कस कर चुका, इसका बखान जितना करूँ ना, अगर तुम मेरी पिछली क्लास उठा के देख लोगे ना, आप सच में बोलोगे सर बहुत बता रखा है आपने। एमपी में बेटा 3 है, कौन कौन से, बादमगढ़, फॉसिल और क्या, तदोबा राष्ट्रीय उद्यान। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान बेटा कहाँ पर है? पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। और जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान बेटा कहाँ पर है, क्या बोलोगे, राइट आंसर इज क्या, हरियाणा। ठीक है, और गिर राष्ट्रीय उद्यान, मैरिन राष्ट्रीय उद्यान या फिर बेसिंदा राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों कहाँ पे स्थित हैं? जल्दी से भेजिए राइट आंसर। भाई गिर राष्ट्रीय उद्यान, मैरिन राष्ट्रीय उद्यान या फिर बेसिंदा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी कहाँ पे बेटा, राइट आंसर इज गुजरात। ठीक है, गुजरात। तो ठीक है, क्लास को समाप्त करते हैं। पहले इनके लिए थम्स अप करो, क्लैपिंग करो, और क्लास के अंत में क्लास को लाइक नहीं करो तो लाइक करिएगा। नहीं पसंद आई, थक गए हो, बहुत पक चुके हो पढ़ पढ़ कर, तो वीडियो को डिसलाइक मार दीजिएगा। ठीक है, डिसलाइक आप लोग चाहो तो अलग आईडी से लॉगिन करके भी डिसलाइक मार सकते हो। उस बच्चे का सहयोग करिए जो लगातार हमको डिसलाइक मार रहा है क्लास में। ठीक है, हमारा सहयोग जो बच्चे नहीं करना चाहते तो वो डिसलाइक मारिएगा, लेकिन इनके लिए एक थम्स अप क्लैपिंग जरूर करिए। और कल मुझे ये संख्या बढ़ती हुई नजर आनी चाहिए, क्योंकि 1 तारीख से क्लास उसी के लिए होगी जो सच में रिवीजन भी कर रहा है, जो पैरेलल रिवीजन को भी सपोर्ट कर रहा है अपने। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं कल। और ध्यान रखना दोस्तों, कल की क्लास का अपडेट मैं आपको शायद सुबह ही 11 बजे कर दूँ। टाइमिंग क्या रहेगा, टाइमिंग शायद ये रहेगा हो सकता है, लेकिन एक बार ग्रुप देख लीजिएगा, मैसेज यहाँ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाय।